पार्ट 9 आत्मा तत्व की तलाश और आरव की अंदर की जंग। आरव ने अपनी आंतरिक यात्रा शुरू की, एक ऐसी यात्रा जो उसके अंदर छुपी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करने वाली थी। 4 तत्व को जीतने के बाद उससे लगता था कि अब उसके पास सब कुछ है, लेकिन आत्मा तत्व की तलाश ने उसके अंदर एक नई बेचैनी पैदा कर दी थी। उसने सोचा था कि शक्ति ही सब कुछ है, लेकिन जैसे जैसे वो इस 5वें तत्व के बारे में और ज्यादा जानता गया, उससे समझ आया कि शक्ति के साथ आत्मा का ज्ञान सबसे जरूरी है। एक रात आरव ने अपनी किताब को एफआईआर से खोला और उसमें एक प्राचीन मंत्रा पढ़ा। मंत्रा ने उससे एक और सफर पर ले जाने का संकेत दिया, एक सफर जो उसके अंदर की अंदरूनी दुनिया का दरवाजा खोलता था। आरव ने मंत्रा उच्चारण किया और उसके आसपास एक जादुई रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच से एक आवाज आई, आरव, तुम्हें अपनी अंदर की दुनिया में उतरना होगा। वहां तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन का सामना होगा, तुम्हारा अपना दार। आरव ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आत्मा के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने अपने अंदर की दुनिया में कदम रखा, उसने देखा कि उसके सामने एक अंधेरा जंगल है। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये उसके दार का जंगल था, वो जगह जहां उसके सारे दार और कमजोरियां छुपी हुई थी। आरव ने अपने अंदर की आवाज से पूछा, मुझे ये सब क्यों दिख रहा है? एक गहरी आवाज आई, ये तुम्हारे अंदर का दार है, आरव। तुम्हारे सफर की असली शुरुआत यही से होती है। जब तक तुम अपने अंदर की कमजोरियों का सामना नहीं करोगे, तुम आत्मा तत्व को नहीं जीत सकते। आरव ने अपने अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके अंदर एक पुराना दुख छुपा था, उसके पिता का दुर्घटना में खोया जाना। ये दुख उसके अंदर एक गहरा घाव बन गया था, जो उसकी ताकत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। उसने देखा कि उसके दार ने उसके आसपास एक जादुई पहेली बनाई है, जिसे समझना उसके लिए जरूरी है। तभी उसके सामने एक पुराना दार प्रकट हुआ, उसके पिता का चेहरा, जो एक अंधेरी रूप में उसके सामने खड़ा था। आरव, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उस अंधकार ने कहा। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया। तुम मेरे साथ हो, हमेशा। आरव ने अपने पिता के रूप से कहा, मैं अपने दार से नहीं डरता। तुम मेरे अंदर हो और मैं तुम्हारी शक्ति के साथ ये जंग जीतूंगा। जैसे ही उसने ये शब्दों का उच्चारण किया, अंधकार का रूप धीरे धीरे मिटने लगा और उसके अंदर एक रोशनी चमकने लगी। आरव का अंदर का दार एक रोशनी में बादल गया, जो उसका रास्ता दिखाने लगा। ये था आरव का असली जंग, अपने अंदर की कमजोरियों को जीतना और अपने आत्मा को समझना। उसने अपनी अंदर की दुनिया में जीत हासिल की, और जब उसने अपनी आंखों को खोला, उसके सामने एक नई शक्ति थी, आत्मा तत्व का प्रकाश, जो उसकी अंदरूनी शक्ति को और भी बढ़ाने वाला था। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, क्या ये सब कुछ आरव के सफर का अंतिम मोड़ था, या एफआईआर कोई और बड़ा